सब ठीक है? क्या तुम्हें ठीक लग रही हूँ? सॉरी, मैंने बस यूं ही पूछा था। तुम्हारे हाथ का जख्म बेहतर हुआ? हाथ का क्या है? जख्म दिखाई भी देता और मरहम भी लगाई जा सकती। नहीं भरते तो अंदर के जख्म नहीं भरते, दिल और रूह के जख्म। लेकिन तुम सोने वालों में से तो नहीं हो। इंसान का खुश रहना, मजबूत होना, इस बात की दलील तो नहीं है कि गम उससे दर्द नहीं देते। जो अफसोस है तुम्हारे साथ जो भी हो, काश तुम्हारी शादी नाकाम ना हुई होती। नाकाम शादी? शादी तो तुम्हारी भी नाकाम हुई है ना। अगर तुम एक बार रोते तो नहीं। I'm sorry, अनजाने में मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचा। No, it's fine. मैं तो बहुत मोहब्बत करने वाली वफादार बीवी थी। मेरे हिस्से में ये दुख क्यों? क्या कमी है मुझ में? समझ ही नहीं आ रहा। रोने से मसलों का हल नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें हर कोई रोता हुआ दिखाई देता। तो रोना बंद करो एंड बी हैप्पी। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। मेरी वजह से ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। जाओ तुम। वेरी नाइस, थैंक गॉड। और सपोर्टिंग स्टाफ है मेरा। हर काम वक्त से पहले ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन लाइफ पार्टनर बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं मिला। क्या आप मेरे बारे में कह रही? आई एम सॉरी सर, बट यस, आप ही के बारे में बात कर रही। इतनी अनजान तो मत बने आप। मैं उसे मनाने जा चुका हूं एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने उसे कॉल्स भी की जो उसने रिसीव नहीं की। आज बात हुई थी मेरी उससे, लेकिन कसूरवार मैं ही निकला। क्या इतना ही हक है एक बीवी का? चले बीवी छोड़ें, जो इतनी पुरानी रफाकत है आप दोनों की, उसमें क्या एक बार भी नहीं रूठ सकती वो? और आप सिर्फ एक दफा मनाने गए? मैंने कॉल्स भी की हैं उसे। 10-15 कॉल्स कर ली होंगी। क्या ये काफी है? वो महबूबा थी आपकी और अब तो बीवी है। कितनी मन्नतों मुरादों के बाद मिली है आपको। हसना आ गई है दरमियान में।
आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो भी करना है जल्दी कर लें, प्लीज इन गलत फहमियों को दूर करें। और मैंने कॉल नहीं की, उसने कॉल नहीं की, इन एक्सक्यूजेस को छोड़ दें। दुआ को घर ले आए, एक दफा फिर माजरत कर लें। मैं उसे बर्बाद होता नहीं देख सकती। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इस वक्त दुआ घर आ जाए तो हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। ये आपको अचानक दुआ की याद कहाँ से आ गई? दुआ की याद नहीं आ रही है मुझे। मैं तो बस दूर अंदेश हूँ, प्लानिंग कर रही थी। वैसे भी शाजिया ने ठीक ठाक तवज्जो ले ली है नदीम अहमद की, लेकिन वो जब तक इजहार मोहब्बत नहीं करती, हमें दुआ को नदीम अहमद से दूर रखना होगा। ये इतना आसान भी नहीं है। हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो लोग वहां पर साथ रहने की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत के मारे हुए जो हैं। आसान और मुश्किल का तो मुझे नहीं पता है महरीन, लेकिन फिलहाल हमें नदीम अहमद को मसरूफ करना होगा ताकि उसके दिमाग में दुआ का ख्याल बिल्कुल भी ना आए। मुझे तो लगता है मैं कोई वजीफा शुरू कर देती हूँ महबूब को दिल से बाहर करने का। आपा, मुझे आप दोनों से फेवर चाहिए थी। कैसी फेवर? अस्सलाम वालेकुम आपा। नदीम, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? ज़ाहिर है ऑफिस में हो, बिजी होगे। नहीं आपा, बोले सब खैरियत है। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है नदीम अहमद। मैं ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो? बीवी तुम्हारी जाकर मैके बैठ गई है। मर्द अपनी बीवी के बगैर कुछ भी नहीं है। तुम फौरन जाओ और दुआ को लेकर आओ। देखो नदीम अहमद, भाड़ में गए ये सारे झगड़े और लड़ाइयाँ। अरे हमारा क्या है? जो कुछ भी है वो दुआ का ही तो है। अब वही मालकिन है इन सब चीज़ों की। और हाँ बेटा, अगर दुआ चाहती है कि हम चले जाएं तो हम चले जाएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम बस दुआ को लेकर घर आ जाओ। कमाल करती हैं आप सबसे मेरी जिंदगी है। आप लोगों के बगैर मैं रहने का सोच भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ, लेकिन बस यूं समझ लो कि ये मेरा हुक्म है। अच्छा आपा, मैं ले आऊंगा। खुदा हाफिज। चलो चलें। चलने से पहले अगर पुरानी गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो आगे का सफर आसानी से कटेगा। गलती हो तो सही करें,
गलत फहमी थी जो दूर हो चुकी है। अगर फिर से किसी और गलत फहमी ने जन्म लिया फिर तो ये बदगुमानी की अलामत। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि लोग इसे ऐसा बना देते हैं। लोग मतलब आपा की बात करी। अभी 2 मिनट पहले उन्होंने ही मुझे कॉल करके कहा कि जाओ जाकर दुआ को ले आओ। तो आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको फोर्स किया गया है। हाँ बिल्कुल। 2 मिनट में मैं ऑफिस से यहाँ आ गया और उसी 2 मिनट में मैंने तुम्हारे लिए ये फूल लिए। फोर्स किया गया हूँ। बहुत आवाज़दार होने लगे हम मेरी बातों से। सफाइयां दे देकर बेजार हो चुका हूँ, थक चुका हूँ दुआ में। नदीम, अगर मैं आपके साथ चलती हूँ तो ये सफाइयाँ हमारा नसीब है, कभी आप देंगे और कभी मैं।